बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। बच्चों, आज हम उर्दू का सबक मिसाली मुअल्लम पढ़ेंगे। मिसाली मुअल्लम कहते हैं ऐसा मुअल्लम, ऐसा उस्ताद जिसकी कहीं में कोई मिसाल ना मिलती हो। और आज के हमारे हासिलात ताल्लुम ये होंगे कि किसी वाक़े को सुनकर ख़ास ख़ास नुकात बयान कर सकेंगे, किसी वाक़े या कहानी को अपने लफ्ज़ों में बयान कर सकेंगे, मतन को मफ़हूम से पढ़ सकेंगे, अबारत पढ़कर सवालात के जवाबात दे सकेंगे, इमला को सेहत के साथ तहरीर कर सकेंगे, कि इसमें ख़ास और इसमें आम में इम्तियाज़ कर सकेंगे यानी फ़र्क कर सकेंगे और ख़त तहरीर कर सकेंगे। प्यारे बच्चों, आप सोचें, मुझे ये बताएं कि रहमतुल आलमीन से क्या मुराद है। जी प्यारे बच्चों, रहमतुल आलमीन से मुराद तमाम जहानों के लिए रहमत है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा था। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई एक खूबी बताएं, यानी हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी खूबियों को जानते हैं, तो आप मुझे कोई सी भी एक खूबी बताओगे। जी प्यारे बच्चों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे हमेशा सच बोलते थे। और प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि जिस शख्स ने इस्लाम कबूल करके बहैसियत मुसलमान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और फिर वो ईमान की हालत में फ़ौत हुआ, वो उसे सहाबी कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब मैं आपको सबक मिसाली मुअल्लम के बारे में बताऊंगी कि इस सबक में हमारे पास मिसाली मुअल्लम के बारे में क्या-क्या मालूमात दी गई है और इस सबक को पढ़ने के बाद हम क्या सीख सकेंगे। प्यारे बच्चों, सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब बैतुल्लाह की दीवारें उठाई तो उन्होंने दुआ की थी कि ए रब, उन लोगों में ख़ुद इन्हीं की कौम में से एक ऐसा रसूल भेज दीजिए जो इन्हें तेरी आयात सुनाए, इनको किताब और हिकमत की तालीम दे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये प्यारे बच्चों ये दुआ कबूल हुई और इन्हीं की औलाद में से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो आखिरी नबी बनकर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहली वही नाजिल हुई थी, उसका पहला जो लफ्ज़ था वो भी इकरा यानी पढ़ था। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम और तरबियत के ज़रिए से इंसानों की ज़िंदगी में ऐसी तब्दीली लाए कि तारीख़ में जिसकी मिसाल नहीं मिलती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया था कि मुझे मुअल्लम बनाकर भेजा गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के असूल आज भी मौसर है यानी फ़ायदेमंद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम की एक ख़ास बात ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू नहायत वाज़िया और साफ़ होती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो मुख्तसर और जामिया बात करते थे, अल्फाज कम मगर पुरअसर होते थे। मिसाल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन इल्म वो है जो नफ़ा बख्श हो यानी फ़ायदेमंद हो। ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, यानी देने वाला हाथ जो है वो लेने वाले हाथ से बेहतर है। अल्लाह की कसम, वो मोमिन नहीं जिसका पड़ोसी उसके शर से महफूज ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लहजे में मोहब्बत और दिलसोजी होती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीठी बातें करते हैं जो दिल पर असर करती और सुनने वाला जो था वो अमल के लिए तैयार हो जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी ऐसी बात नहीं करते थे जिससे किसी को तकलीफ़ पहुँचे और गुस्सा आए। एक दफ़ा एक सहाबी खाना खा रहे थे और उनके खाने का अंदाज़ मुनासिब नहीं था। कभी हाथ प्लेट के एक हिस्से पर पड़ता और कभी दूसरे हिस्से पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मंज़र देख रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम खाना खाओ तो बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो, दाएँ हाथ से खाओ और अपनी तरफ से खाया करो। प्यारे बच्चों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो सवाल और जवाब के ज़रिए से भी सहाबा इकराम को दीन की तालीम देते थे, यानी उनसे सवाल जवाब भी करते थे। एक मरतबा सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा कि तुम में से किसी के घर के आगे नहर बह रही हो और वो रोज़ाना 5 मरतबा उसमें गुस्ल करे तो क्या उसके बदन पर मैल बाकी रहेगा? सहाबा इकराम ने जवाब दिया कि ए अल्लाह के रसूल, इस पर ज़रा भी मैल बाकी नहीं रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही हाल पाँचों नमाज़ों का है कि अल्लाह इनके ज़रिए से गुनाहों को मिटा देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे बच्चों बाज़ औक़ात अपनी बात को अच्छी तरह समझाने और वाज़ेह करने के लिए हाथ के इशारों से भी मदद लेते थे। इसी तरह बात जो थी वो अच्छी तरह ज़हन नशीन हो जाती थी। प्यारे बच्चों, उनका एक वाक़या है कि एक बार एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा
کہ میرے لیے کون سی چیز سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑ کر فرمایا کہ یہ زبان سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گفتگو میں احتیاط سے کام لینا چاہیے، یعنی گفتگو جو ہے محتاط ہو کر کرنی چاہیے۔ اگر ہم بری باتیں کریں گے تو اس سے ہمیں دنیا میں بھی نقصان پہنچے گا اور آخرت میں بھی ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے ہمیں ایسے الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے۔ پیارے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ایسی چیزوں سے بھی تشبیہ دیتے تھے جس سے لوگ واقف ہوتے تھے۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ اس بات کا مقصد غیبت سے منع کرنا تھا، کیونکہ آئینہ صرف اس وقت عیب ظاہر کرتا ہے، یعنی خامی ظاہر کرتا ہے، جب آدمی آئینے کے سامنے ہو۔ آئینہ کبھی ایک بندے کی خامی دوسرے لوگوں کو نہیں بتاتا، تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایک بندے کی اگر کوئی خامی ہے تو اس کو دوسروں کو نہ بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے بچوں موقع کے مطابق جو تھے وہ بات کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں کی تعلیم دوسروں کو دیتے تھے خود بھی ان پر عمل کر کے دکھاتے تھے۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثالی معلم ہے، بلا شبہ یعنی شک کے بغیر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ پیارے بچوں، اس سبق کو پڑھنے کے بعد ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واضح، مختصر اور جامع بات کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرمی، شفقت اور محبت سے بات کو سمجھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسان مثالوں اور ہاتھ کے اشاروں سے بھی بات جو ہے وہ ذہن نشین کراتے تھے۔ پیارے بچوں، اس کے بعد ہم سبق کے اہم الفاظ پڑھیں گے، جیسے تلفظ سیکھے میں ہے وہی، اقرا، مختصر، نفع بخش، غسل، تشبیہ ہے۔ اس کے بعد بچوں ہم کتاب پڑھائی کریں گے کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی دیواریں اٹھاتے ہوئے دعا کی تھی کہ اے رب، ان لوگوں میں سے خود انہی کی قوم میں سے ایک ایسا رسول بھیج دیجئے جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ اسی طرح آپ سب بچوں نے کتاب کی پڑھائی اچھے طریقے سے کرنی ہے۔ کتاب پڑھائی مکمل کرنے کے بعد پیارے بچوں مشق ہے، مشق میں ہمارے پاس نئے الفاظ ہے، نئے الفاظ میں دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھنے ہیں کہ الفاظ اور ان کے معنی دیے کہ ہم نے الفاظ اور ان کے معنی کو پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے۔ جیسے آیات، آیات کہتے ہیں آیت کی جمع، نشانی یا قرآنی جملے کو۔ حکمت کہتے ہیں دنائی، مراد حدیث رسول لہ، اور وحی انبیاء علیہ السلام پر نازل ہونے والا اللہ کا کلام۔ اسی طرح باقی الفاظ کے معنی آپ لوگوں نے اچھی طریقے سے پڑھنے اور سمجھنے ہیں۔ اس سبق کی باقی پیارے بچوں ہم سرگرمیاں جو ہیں وہ اپنی اگلی ویڈیو میں کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔